हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको बताने वाले हैं अद्भुत रस के बारे में कि अद्भुत रस होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपको बीभत्स के बारे में बताया था कि बीभत्स रस क्या होता है, और आज हम बताने वाले हैं अद्भुत रस के बारे में। तो अद्भुत रस और बीभत्स रस में कुछ समानताएं हैं और असमानताएं ज़्यादा होती हैं। तो कहाँ पे समानताएं हो जाती है, कहाँ पे हमें वो समानताएं दिखाई देती है, तो इसको हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अद्भुत रस का अस्थायी भाव जान लेते हैं कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। आश्चर्य यानी अद्भुत से ही पता चल जाता है क्या, आश्चर्य का। अद्भुत अद्भुत अर्थात कोई ऐसा दृश्य हम देख लें कि जो आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वह यहाँ पर अद्भुत रस का अस्थायी भाव हो जाएगा आश्चर्य। अब हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। इसके देखिए, आश्चर्य अथवा विचित्र वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं भावों के विकसित रूप को अद्भुत रस कहा जाता है। फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए और इसके अर्थों को हम समझा देते हैं आपको। आश्चर्य अथवा विचित्र यानी ऐसी वस्तु को हम देखें कि जो आश्चर्यचकित कर दे, या ऐसी विचित्र वस्तुओं को हम देखें कि जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। हृदय में विस्मय आदि, विस्मय हो जाना, एकदम दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, एकदम देखते रह जाना, तो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं भावों के विकसित रूप अर्थात हमारे हृदय में इन भावों का एक बहुत बड़ा विकसित रूप ले लेता है, इसी को कहा जाता है अद्भुत रस। अब इसके जो उपकरण हैं, जो अवयव हैं या जो अंग हैं, इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पहला आपका अस्थायी भाव आप समझ गए होंगे, इसका अस्थायी भाव आश्चर्य ऊपर हमने बता दिया है। अब दूसरे पॉइंट से आपको क्लियर करना है। देखिए, ये चीज़ें तो आसान है, अस्थायी भाव आश्चर्य हो जाता है, अद्भुत। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वो आलंबन हो जाता है, और जो देखने वाला होता है वो आश्रय हो जाता है। बहुत अच्छे ढंग से हम सभी वीडियो में जितने भी रस के बारे में चर्चा किए हैं, सभी में हमने आश्रय को क्लियर कर दिया है। अब आपको भलीभांति समझ में आ जाता होगा कि आश्रय क्या है, अस्थायी भाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो इसमें हम क्लियर कर देते हैं। अस्थायी भाव यहाँ पे हो गया आपका आश्चर्य। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव में क्या होता है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ। ऐसी किसी वस्तु को हम देख लें कि जो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊं, विस्मय हो जाऊं, अद्भुत ऐसा कोई पदार्थ देख लें, या कोई ऐसे व्यक्तियों को देख लें कि अचानक हमारी आंखें खुली रह जाएं, तो ये हो जाता है आपका आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव में आता है अलौकिक वस्तुओं का दर्शन। अलौकिक का अर्थ क्या होता है, अलौकिक का अर्थ होता है दुनिया के पार, इस दुनिया से ही अलग। अलौकिक वस्तु यानी जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा लौकिक देखने वाला, अलौकिक जो इस दुनिया से पार है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, वो चीज़ अगर हमारे सामने आ जाती है, वह चीज़ हमें दिखाई देने लगती है, तो वो हो जाता है आपका क्या, अलौकिक। तो अलौकिक वस्तुओं के दर्शन अगर हम उसे देखते हैं। यहाँ पे एक शब्द आपका आता है कीर्तन। कीर्तन में भजन कीर्तन जो होता है उसमें भी अलौकिकता होती है। भजन कीर्तन बहुत से ऐसे चीज़ हैं, बहुत से ऐसे भजन होंगे कि आप अगर उनको सुनते हैं तो क्या होता है कि आप एकदम खो जाते, अद्भुत आश्चर्यचकित कर देता है कि अरे ऐसा संगीत तो हमने कभी जीवन में सुना ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अनुभव में जब जहाँ आश्चर्य होता है, जो चीज़ें आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं, उस समय हमारे अंदर का जो अनुभव होगा क्या, कि हम अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अरे ये तो हमने कभी देखा नहीं, अरे ये तो हमने कभी सोचा नहीं, और दांतों में उंगलियां हम दबा लेंगे। आंखें फाड़ कर देखना, आंखें फाड़, चकित हो जाता है इंसान एकदम से, और आंखें फाड़ करके आंखें खुली की खुली रह जाती है, देखने लगता कि अरे
ये कैसी वस्तु है, ये कैसा व्यक्ति है, अरे ये तो हमने कभी सोचा नहीं। तो इस तरीके से आंखें फाड़कर देखना, आंसू आ जाना, आंसू आना अर्थात क्या, कभी कभी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने अद्भुत आ जाता है कि जो हमें वर्षों से जिसका इंतजार था, आज अगर उसको हम देख लें। मेरा बेटा परदेश गया है, 20-25 साल के बाद वापस आया, तो वहाँ पर भी क्या, अगर अचानक बिना बताए आ जाता है, हमें आश्चर्यचकित कर देता है। उसको देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू उत्पन्न हो जाते हैं। कांपना अर्थात क्या, शरीर में कंपन। ऐसी भी चीज़ें होती है कि कभी अद्भुत वस्तुओं को देख करके, आश्चर्यचकित वस्तुओं को देख करके हमारे शरीर में कंपन होने लगती है। गदगद हो जाना, खुश हो जाना, खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और संचारी भाव में आते हैं। संचारी भाव में क्या हो जाता है, वहाँ हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है, वहाँ हमारा आवेग बढ़ जाता है, हमारे शरीर के अंदर हमारी भ्रांतियाँ बढ़ जाती है, हर्ष हो जाता है, खुशी हो जाता है और मोह हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके जो 5 उपकरण हैं, अस्थाई भाव, आश्चर्य, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसमें आश्रय आपको पता चल गया कि आश्रय कौन होगा, जो जिस व्यक्ति के अंदर आश्चर्य उत्पन्न होगा वह व्यक्त हो जाएगा क्या, आश्रय। और आश्रय उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होगा, जो व्यक्त होगा, वो यहाँ पर हो जाएगा आलम्बन विभाव। ये हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझा देते हैं, जिससे आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाए, आप भी इससे अलग हट करके समझ लें कि आश्चर्यचकित करने वाला क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अखिल भुवन चर अचर, अखिल भुवन चर अचर सब, ध्यान दीजिएगा, अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख माथु, हर मुख में लखी मातु, अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मातु। बहुत ही अच्छा दोहा है ये। चकित भई, चकित भई गदगद, चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन, विकसत विकसित दृढ़ पुलकात, पुलकात। बहुत ही अच्छा आपको हमने उदाहरण दिया है। अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसत दृढ़ पुलकात। ये उस समय का वर्णन है, कृष्ण आंगन में खेल रहे होते हैं और कहीं वो मिट्टी उठा करके खा लेते हैं या कहीं माखन चुरा करके खा लेते हैं। माता यशोदा उनको पकड़ करके लाती हैं और कहती हैं कि अपना मुख खोल करके हमें दिखाओ, तुमने क्या खाया है। और जब प्रभु कृष्ण अपने मुख को खोलते हैं तो माता यशोदा को उनके मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। और माता यशोदा, देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मात। माता यशोदा हरि अर्थात कृष्ण के मुख में देखती हैं क्या, कि अखिल भुवन चर अचर सब, सारा ब्रह्मांड, चर अचर जड़ चेतन, सारी चीजें, भुवन संसार, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देता है। और वो चकित भई, और वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे ये क्या हम देख रही हूँ। गदगद वचन, और फिर वो गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है। और फिर वो बोलते हैं उनसे, कृष्ण से, विकसित दीर्घ पुलकात, विकसित दीर्घ पुलकात, विकसित दीर्घ, उनकी आंखें जो होती हैं फटी की फटी रह जाती है, अच्छा एकदम अचंभित कि ये क्या मैं देख रही हूँ, ये कौन सा दृश्य है। और वो अपने कृष्ण को पकड़ करके अपने सीने से लगा लेती हैं, उनको सतनमन करती हैं। कौन? माता यशोदा। तो इस तरीके से अब इसमें देखिए,
माता यशोदा ने देखा कृष्ण के मुख में, तो माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा, तब उसके उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ, वहाँ पर अद्भुत रस की प्राप्ति हुई, वो आश्चर्यचकित हुई। तो माता यशोदा यहाँ पर क्या हो जाएंगी? आश्रय हो जाएंगे, क्योंकि माता यशोदा ने देखा था किसके? कृष्ण के मुख में। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट ध्यान रखिए, अस्थाई भाव आपको पता है आश्चर्य होता है। पहला पॉइंट पे चलते हैं आश्रय की तरफ। आश्रय यहाँ पे हो जाएगा माता यशोदा। अब यहाँ पर माता यशोदा हो गई आश्रय। दूसरा पॉइंट, दूसरा आता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, अब आलंबन विभाव में आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण के मुख में माता यशोदा ने देखा था, तो कृष्ण के मुख में जब देखा तो कृष्ण का मुख जो हो जाएगा वो आलंबन हो जाएगा और आश्रय माता यशोदा हो जाएंगी। तो यहाँ पे आलंबन हो जाएगा कृष्ण का मुख। समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन हमने बताया था, उद्दीपन भी हम समझा चुके हैं, उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव में क्या होगा? उद्दीपन विभाव में माता यशोदा कृष्ण के मुख में देखती हैं, तो उनके मुख के भीतर का जो दृश्य वो देखती हैं वो हो जाएगा उद्दीपन विभाव। मुख के अंदर का दृश्य, मुख के अंदर का दृश्य, ये उद्दीपन विभाव होता है। आश्रय माता यशोदा हो गई, आलंबन कृष्ण का मुख हो गया, उद्दीपन मुख के अंदर का दृश्य हो गया, क्योंकि मुख के अंदर का दृश्य देख करके किसके? कृष्ण के मुख में, तब माता यशोदा आश्चर्यचकित होती हैं। और चौथा पॉइंट होता है क्या? अनुभव। अब चौथे पॉइंट अनुभव में क्या हो जाएगा? माता यशोदा की आंखें खुली की खुली रह जाना, आंखों का फैलना, आंखों का फैलना, ये क्या होगा? आपका अनुभव हो जाएगा। गदगद वचन, गद 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 वचन, ये आपका हो जाएगा अनुभव। और लास्ट में आता है आपका पांचवा संचारी भाव। संचारी भाव में आपका हो जाएगा संचारी भाव। संचारी भाव में हो जाता है दैन भय, दैन भय, हर्ष खुशी, दैन भी आता है, भय भी आता है, अर्थात ऐसे आश्चर्यचकित भय भी, डर अंदर पैदा कर देता कि अरे ये क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। और भ्रांति, ये भ्रांति में भी डाल देता है हमें, हम कुछ समझ में नहीं पाते हैं, हमारे अंदर भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, आवेग भी हो सकता है, आवेग। तो इस तरीके से आपका संचारी भाव होगा। हमने क्लियर कर दिया इसमें आपका। फिर एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका आश्चर्य होगा, आश्रय माता यशोदा होंगी, आलंबन विभाव में कृष्ण का मुख हो जाएगा, उद्दीपन विभाव में मुख के अंदर का दृश्य हो जाएगा, अनुभव में माता यशोदा की आंखों का खुलना फैलना, गदगद वचन उनका, और संचारी भाव में दैन भय हर्ष भ्रांत आवेग, ये सारी चीज़ें संचारी भाव में हो जाती हैं। अर्थात जब ये सारी चीज़ें होती तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर संचार होता है और संचार में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अद्भुत रस हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। एक चीज़ मैं बता के चलता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखिए, जो जुगुप्सा और अद्भुत दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। हम अपने जो आने वाले वीडियो में बहुत से जो रस दिए गए हैं उनमें उनके अंतरों को हम क्लियर करेंगे, बारीकियां उसमें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी यानी अंतर पूछ लेता है, और जब आप कंपटीशन बीट करते हैं तो उसमें भी अंतर पूछा जाता है। तो वहाँ पर अंतर बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसको मैं अंतर इधर तो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, वैसे अगर आपके समझ में आ गया है तो वैसे ही अंतर क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम अंतर को भी क्लियर कर देंगे। इसलिए अब यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर एक नए रस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।